एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोहम्बस। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। इस पिक्चर में देखिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। AC एंड BD आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां पर देखिए C एंड BD एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर है तो स्वाभाविक है कि 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और बाइसेक्टर भी हैं तो स्वाभाविक है कि डायगोनल के जो दो छोटे टुकड़े होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के डायगोनल्स को वो दो भागों में को डिवाइड भी कर रहे हैं। तो चलिए आप जानते हैं इतना सारा प्रॉपर्टी तो रोहम्बस का होता है, लेकिन एक चीज इसमें और कमी है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल के हम चारों साइड को इक्वल कर दे तो यही तो रोहम्बस होता है जिसे हमें प्रूव करना है। यहाँ पर देख लीजिए आप कि हमें यह प्रूव करना है कि ABCD इज ए रोहम्बस। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। यहां पर देखिए A ये बीच वाला ये पॉइंट O है, AOB एंड BOC इस दोनों ट्रायंगल में हम प्रोसेसिंग करेंगे, इस दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए सबसे पहले AO इज इक्वल टू OC। मैंने लिख दिया AO इज इक्वल टू OC। ये दोनों आपस में क्यों हुए? क्योंकि एक दूसरे के ये बाइसेक्टर भी हैं। तो आप लिख दीजिए डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर पार्ट में बांट देना। अब देखिए एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB। अब इसमें जरा देखिए AOB ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल COB, ये COB, ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री जो कि ऑलरेडी गिवन है, ये 90 डिग्री है ना। कॉमा देकर फिर आप लिख दीजिए डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूं। इस दोनों ट्रायंगल में BO कॉमन पार्ट है, यानी कि दोनों में अवेलेबल है। तो BO इज इक्वल टू आप BO लिख दीजिए और इसको आप लिख दीजिए कॉमन, यानी कि दोनों ही ट्रायंगल में है। अब हमने यह देखा कि इस दोनों ट्रायंगल में तीन ऐसे पॉइंट्स आ गए जो आपस में इक्वल हैं। तो हम यह कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB इज इक्वल टू BC आप लिख दीजिए। AB इज इक्वल टू BC, ये दोनों ट्रायंगल का कोरोस्पोंडिंग साइड है तो आपस में बराबर हो जाएंगे। आपको रीजन CPCT लिख देना होगा। हमने क्या किया कि इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए AB इज इक्वल टू BC हमने दो साइड को इक्वल कर दिया, दो साइड को इक्वल और करना है। तो ये जरा रफ पार्ट देख लीजिए। ठीक इसी तरीके से सेम प्रोसेसिंग करते हुए अगर ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल COD, BOC और ट्रायंगल COD इस दोनों ट्रायंगल में हम प्रोसेसिंग करके BC इज इक्वल टू CD को भी ला सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इन ट्रायंगल COD एंड DOA। अब फिर देखिए COD और ट्रायंगल DOA इस दोनों ही ट्रायंगल में हम फिर सेम प्रोसेसिंग करेंगे और उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और CPCT से CD और AD को भी इक्वल कर सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बार बार प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। इस तरीके से हमने इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को इक्वल कर दिया, और जब चारों साइड इसके इक्वल हो गए सो वी कैन से दैट ABCD is a rhombus. Question 4. So that diagonal of the square are equal and bisect each other at right angle.
तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है, देखिए ABCD स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, AC एंड BD आर डायगोनल्स, AC एंड BD आर डायगोनल्स। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? देखिए क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें 3 पॉइंट्स को प्रूव करना है। पहला, AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल AC और BD आपस में इक्वल होंगे। सेकेंड चीज, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो देखिए जब डायगोनल AC और BD एक दूसरे को, ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, यानी कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। मैं आपको पिक्चर में दिखा दूं। ये देखिए DOC हो गया, ये देखिए ये BOC हो गया, ये एंगल AOB हो गया और ये वाला एंगल AOD हो गया। ये सारे एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, यह हमें प्रूव करना है। और देखिए जब डायगोनल्स इसके एक दूसरे को जब बाइसेक्ट करेंगे तो जो छोटा पार्ट ये बच रहा है, देखिए डायगोनल का पार्ट, ये सारे आपस में ये इक्वल होंगे, यानी कि OC इज इक्वल टू OA। ये देखिए OC और OA ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। OB इज इक्वल टू OD, और ये देखिए OB और OD भी आपस में बराबर होने चाहिए, यही हमें प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, पहले इस दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का प्रयास करेंगे। देखिए AB इज इक्वल टू AB, आप देखिए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, इस दोनों ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AB, देखिए ये बेस सेम बेस है तो आपस में इक्वल हो जाएगा, तो आप रेफरेंस कॉमन दे दीजिए। अब देखिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD। जरा A, B और C को देखिए, ये स्क्वायर है तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। एंगल BAD देखिए, BAD ये भी 90 डिग्री का होगा, तो आप यहाँ रेफरेंस दे दीजिए 90 डिग्री। अब देखिए BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD। स्क्वायर के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, तो आपस में ये बराबर हो जाएगा। तो रेफरेंस डाल दीजिए आप साइड ऑफ स्क्वायर। आपने यहां देखा कि 3 पॉइंट्स आपस में इक्वल हो गए, तो हम यह कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और आपको क्राइटेरिया देना होगा कि किस क्राइटेरिया पर ये कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड, तो रेफरेंस डाल दीजिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब देखिए AC इज इक्वल टू BC, इसलिए हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू BD। जब ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या इसके डायगोनल AC और BD आपस में इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, और हम क्राइटेरिया डालेंगे यहाँ पर CPCT। तो देखिए हमने अभी अभी इसके डायगोनल्स को हमने इक्वल शो कर दिए। इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD, आप जरा पिक्चर में देखिए, AOB इस ट्रायंगल की बात हो रही है, और ट्रायंगल COD, अब हम इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए AB इज इक्वल टू CD, स्क्वायर के साइड है ना, तो आपस में इक्वल हो ही जाएंगे। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप ध्यान देंगे यहाँ
ए ओ बी, देखिए ए ओ बी इस वाले एंगल की बात हो रही है, और एंगल सी ओ डी, ये देखिए दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने का एंगल जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। अब देखिए एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ सी डी के, एंगल ओ सी और डी के। एंगल ओ ए बी, ये देखिए ओ ए और बी, इस एंगल की बात की जा रही है। एंगल ओ सी डी, ये देखिए ओ सी और डी, इस एंगल की बात हो रही है। देखिए जब दो पैरेलल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसके अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, तो ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल हैं। तो आप लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। हमने 3 पॉइंट्स को आपस में इक्वल कर दिया, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं ना ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। यहां पर हम क्या लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी के, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी के, और यहां रीजन हम सीपीसीटी लिख देंगे। अच्छा, एक चीज और आप यहां पर देखिए, ये ट्रायंगल को हमने यहां पर कॉन्ग्रुएंट किया है, तो यहां पर देखिए ये साइड है, ये एंगल है, और यहां पर भी ये एंगल है। तो आप रीजन लिख सकते हैं, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है। अब हम आगे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ये ए ओ बी, ये देखिए बी ओ सी, एक तो ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल पर हम कंसीडर करेंगे। देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ बी के, यहां पर देखिए इस दोनों ट्रायंगल में ओ बी तो कॉमन है ना, तो हम यहां पर लिख देंगे कॉमन। ए बी इज इक्वल टू बी सी, यहां पर देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर के सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो आप लिख दीजिए साइड ऑफ ए स्क्वायर, और यहां पर देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, इसको हमने पहले ही प्रूव्ड कर दिया है। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया कि यहां पर 3 पॉइंट्स को आपस में इक्वल कर दिया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, और क्राइटेरिया में यहां पर साइड 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 क्राइटेरिया आप डाल देंगे। तो अब देखिए यहां पर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ बी ये वाली एंगल बी ओ सी इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और क्राइटेरिया में हम सीपीसीटी डाल देंगे, क्योंकि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है ना आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर देखिए ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, यहां पर ये क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया, इसलिए हमने दोनों एंगल को जोड़कर 180 लिख दिया। अब जस्ट हमने ऊपर यह प्रूव किया था
AOB और BOC आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, इस एंगल BOC के बदले हम एंगल AOB लिखेंगे। तो देखिए इसको मैं लिख रहा हूं, एंगल AOB प्लस, अब इस एंगल के बदले हम क्या लिखेंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 2, तो ये 90 डिग्री हो गया। एंगल AOB 90 डिग्री हो गया। हमने यहाँ पर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया, और जस्ट ऊपर यहाँ पर देखिए एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC है, तो हम एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो देखिए हमने अभी किया क्या है कि इस दोनों ट्रायंगल को लेकर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और लीनियर पेयर के माध्यम से हमने इस एंगल का भी और इस एंगल का भी वैल्यू हमने 90 डिग्री और 90 डिग्री ला दिया। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को भी लेकर आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। CPCT के माध्यम से इस एंगल को और इस एंगल को, दोनों एंगल को आपस में हम इक्वल करेंगे। फिर लीनियर पेयर के माध्यम से हम यह प्रूव करेंगे कि ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस यह लिखना है कि सिमिलरली all angles are of 90 डिग्री। इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें यही प्रूव करना था कि इसके डायगोनल्स जो है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और यहाँ पर एंगल जो है वह 90 डिग्री का बनता है। हमने ये प्रूव करके दिखा दिया। 9th क्लास की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।